एक अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ख्वाजा सराह के लिए खुसरा। ये खुसरे हैं। जी, जी। इस लफ्ज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? बुरा तो नहीं लगता जब आपको कोई कहता है यार ये खुसरे ने? जो अगर हम बुरा कहते हैं, मानती हूँ मैं, हमारी कम्युनिटी में बुरे लोग होंगे। हुँ, आपकी कम्युनिटी में तो बुरे लोग हैं। बिल्कुल हैं। आपकी कम्युनिटी के बुरे लोग हमें ही बुरा बनाते हैं। चौराहों पे, सड़कों पे अक्सर ख्वाजा सराहों को देखते हैं। बहुत से लोग जो खुद से बने होते हैं। इसकी क्या पहचान है कि ये असली ख्वाजा सराह है, ये नकली ख्वाजा हिजड़ा बोलता, कोई खदड़ा बोलता, कोई फ़कीर बोलता, कोई कैसे बोलता। लोगों की ज़बान अपनी है, वो रोक तो नहीं सकते हम लोग। समटाइम अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है तो आप लोगों की कम्युनिटी उसे जाके खुद ऑन कर लेती है, ले आती है, ऐसा सच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फ़रहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी जो गेस्ट हैं इनका ताल्लुक़ ख्वाजा सराह कम्युनिटी से है और बहुत से ऐसे सवालात, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो आप सबके ज़हनों में होते हैं, जो आप लोग सोचते हैं इनके बारे में, और बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हमारे ज़हनों में चल रही होती हैं, उस हवाले से आज हमने शबनम चौधरी को दावत दी है, जो कि ख्वाजा सराह हैं और इसके साथ-साथ अपना एक इदारा सिरातुल मुस्तकीम के नाम से चला रही हैं, जिसमें ये बच्चों को कुरान पाक की तालीमात, ख्वाजा सराह बच्चों को जो फीमेल्स हैं उनको कुरान पाक की तालीमात दे रही हैं, और इसके अलावा दीन के हवाले से जो आगाही है वो ये दे रही हैं, और बहुत से दूसरे प्रोजेक्ट जो कर रही है। इनकी कम्युनिटी के अंदर 25,000 ख्वाजा सराह जो इनके साथ उनके जो मसाइल हैं उनके हवाले से ये काम कर रही हैं। तो मैं बढ़ूँगा अपनी आज की मेहमान की जानिब। शबनम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी जी, हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत-बहुत जी। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपका भी शुक्रिया, आपने हमें दावत दी, हमें बुलाया। अच्छा, बहुत खुशी हुई दावत है। दावत पे तो आप जाते रहते हैं अक्सर लोगों जी। के। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें बहुत से सवालात हैं जो लोगों के ज़हनों पे होते हैं, तो हमने सोचा कि आज आपसे वो सवालात किए जाएँ। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ याद है अपने बचपन के हवाले से कि आपकी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे होता है और आप इस साइड पे कैसे आती हैं? सबसे पहले तो यही है ना, तकरीबन हम 5 भाई और 4 बहनें, जिनमें एक मैं अच्छा, ट्रांसजेंडर। उसमें बात ये है कि सबसे बड़ी मैं हूँ, अच्छा, सारे भाइयों से। तो जब दूसरी क्लास तक मैं पढ़ती रही ना स्कूल में, तो दूसरी तक सबको पता चल गया कि ये ट्रांसजेंडर है। राइट। तो वो मेरे क्लास वाले भी मज़ाक उड़ाते थे। तो इसी तरह आगे पीछे, तो वो छोटे भाई थे ना, तो वो मेरे वालिद को अंडर प्रेशर करते थे, तो वालिद साहब मुझे मारते थे, हुँ, पीटते थे, डाँटते थे। तो तकरीबन फिर मैं घर छोड़ के भाग गई, मैं हुँ। कराची चली गई। अच्छा, तो काफ़ी अरसा मैंने कराची गुज़ारा, फिर पकड़ के लेके गए, घर फिर वाले ब आपके ले गए हाँ, वापस? फिर अच्छा। भाग गई, फिर पकड़ के ले गए, फिर हुँ। भाग गई, इसी तरह सिलसिला चलता रहा। तो अब वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है और वो मुझे घर में घुसने देते हैं। यानी कि अब अपने घर में चली जाती हैं, जाती उनसे हूँ मैं। मुलाकात होती जी, रहती जी। है। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। जी, जी। आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपसे सही सलूक करते थे हाँ, अब उनके मेरे साथ? पेरेंट्स मेरे से बहुत सलूक अच्छा करते हैं। जब से मैं ये एक इदारा चला रही हूँ ना, हुँ, दीन पे, हुँ। तो वो मेरी कुछ मूवियाँ ना मेरे भाइयों को उनके दोस्तों ने दिखाई अच्छा। कि ये देखो, आप तो अपने भाई को बुरा कहते हो, तो वो तो इतना अच्छा काम कर रहा है, आपसे हुँ, भी बेहतर है। तो हुँ, फिर उस शायद शर्मिंदगी से या जैसे ही ला लो, हुँ। तो वो उन्होंने मुझे इज़्ज़त देनी शुरू की और हर खुशी गमी में मुझे वो बुलाते हैं और मैं भागी चली जाती हूँ। अच्छा। अच्छा, ये तो खुदा की तरफ से होता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये होता है कि ये खुद से तो ये चीज़ें नहीं होती, अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल नहीं हिल सकता। सकता। ये अल्लाह ताला ने तेरी और मेरी मुलाकात करानी थी, जो बेशक। आज हम यहाँ हैं। जी हाँ। ये हमारा यकीन है, ईमान का हिस्सा है। बेशक जी। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि मैंने ये भी सुना है कि समटाइम अगर किसी घर में ऐसा बच्चा पैदा हो जाता है, तो आप लोगों की कम्युनिटी उसे जाके खुद ऑन कर लेती है, ले आती है, ऐसा सच है? ये होता था, किसी दौर में होता था, लेकिन अब नहीं। चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार थे ना, हुँ, उन्होंने ये कानून ख़त्म कर दिया था। अच्छा, उन्होंने कहा था कि कोई किसी के घर से जाके प्रेशर करके या केस करके जो भी कर ले, तो वो उसको नहीं ले जा सकता। अपना माँ-बाप अपने बच्चों को अपने घर रख सकता है। ठीक है। तो ये लॉ उस टाइम ख़त्म हो गया था। तो उसी टाइम ही हमारे एक शनाख्ती कार्ड का उसने इश्यू किया था, हम तो हुँ, उसको हमेशा दुआ गो हैं। अच्छा, तो तब आप लोगों अल्लाह, का शनाख्ती कार्ड भी है? हाँ, अब उस हमारा शनाख्ती कार्ड का उसने किया था, लेकिन उसमें बहुत मसला है। हुँ, खो उस पे लिखते हैं ना ख्वाजा सराह, हुँ, अगर ख्वाजा सराह का कार्ड बन जाता है ना, हुँ, तो उसमें हम हज उम्रा नहीं कर सकते। उन्होंने ख्वाजा सराह की एंट्री बंद की हुई है सऊदीया वालों ने।
अच्छा, उसमें हम दुबई नहीं जा सकते। अच्छा, तो वो मसला है। अगर हम ख्वाजा सरा वाला कार्ड बनाते हैं तो हमें घर से, जहजात से या जो भी है उससे हिस्सा नहीं मिलेगा। अच्छा हिस्सा भी नहीं मिलेगा, हाँ, वो तो भी फिर है। वो मिलेगा वैसे फिर ही, उस कार्ड का आपको क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। बस जस्ट वो शनाख्ती सिर्फ कार्ड है, पाकिस्तान में हमारी एक शनाख्त है बस। पासपोर्ट भी नहीं बन सकता, बनता है, पासपोर्ट बनता है। ट्रैवल नहीं कर सकते, आप हज हाँ, उम्रा नहीं कर जी सकते, दू जी जी, इबादत ऐसी जो बात करना है, चाहें वो नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। अच्छा मुझे शबनम बताइए कि हम चौराहों पे, सड़कों पे अक्सर ख्वाजा सराओं को देखते हैं। बहुत से लोग जो खुद से बने होते हैं, इसकी क्या पहचान है कि ये असली ख्वाजा सराय, ये नकली ख्वाजा सराय, ये वैसे ही बने हुए को मर्द है जिसने शेव करके जी का जी, रूप आप ढाला सच हो? बोल रहे हैं ना। जी, जी। सबसे पहले तो ये बात है, जो नकली ख्वाजा सरा होगा ना, वो तकरीबन यहाँ राईवेड में रहते हैं, उनको बोलते हैं नट, नट, चंगड़। अच्छा। वो जो पहले कभी ब्याह शादियों पे जाते थे तो ऐसे एक दूसरे को हंसा हंसो हुँ, के, हुँ, कोई हुँ। शुगर लगा के, तो हुँ, वो अपना हुँ, कमा के लाते थे हुँ। जरिया बना के, ठीक है, नाच गा के। ठीक तो है। अब शादी ब्याह तो इतने इस तरह हुँ। है नहीं, सब कुछ तो मोबाइल के ज़रिए हो रहा है। तो ठीक है। उनको वहाँ नहीं मिलता, तो वो फिर हमारी कम्युनिटी का रूप धार के तो हमें बदनाम करते हैं और हमारे नाम का खाते हैं। यानी कि वो असली नहीं है। असली नहीं है। अब वो ना नॉर्मली नॉर्मल घर से आएँगे ना, तो लड़कों वाले कपड़े पहने हुए होंगे। हुँ, वो आएँगे कहीं झाड़ियों में छुप के, उन्होंने मेकअप करना है, अजीब-सा उनका मेकअप अजीब-सा होगा, जी हाँ, अच्छा। ठीक है? परफेक्ट नहीं होगा मेकअप। नहीं, नहीं, उनका अच्छा, अजीब-सा मेकअप होगा, ठीक है। अजीब-सा ब्रेप होगा, ऊपर उन्होंने दुपट्टा ऐसे ओढ़ा-ओढ़ा होगा हुँ, या उन्होंने मास्क लगाया होगा, हुँ, तो इस तरह वो फिरते हैं। अच्छा। तो जो ख्वाजा सरा होते हैं, उनके तो बाल भी होते हैं, कान-विन्ने होते हैं, बालियाँ पहनी हुई होती हैं, हुँ, तो पूरा वो पूरा मेकअप पूरा किया होता है, मेकअप पूरे किया होता है, स्टाइल में पूरी होते हैं। वो सेटिंग ऐसी करके आते हैं जैसी औरतों की सेटिंग जी होती हाँ, है। बिल्कुल। तो वो जो नकली है ना, उनके पाँव में ना जूते भी होते हैं मर्दाने, और शलवार नीचे और होगी, कमीज़ और होगी, तो उनका मेकअप ही अजीबो-गरीब होगा। उनका स्टाइल ही वो डिफरेंट होगा। स्टाइल ही उनका पता चल जाता है कि ये ना नौसरबाज़ है, ये ख्वाजा सरा नहीं है। अच्छा एक अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है ख्वाजा सरा के लिए खुसरा। जी, ये खुसरे हैं। जी, जी। इस लफ्ज़ को आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं? बुरा तो नहीं लगता जब आपको कोई कहता है यार ये खुसरे ने? बुरा लगता है। अच्छा, अब तो इस पे कानून भी बना है। अच्छा, खुसरा कहने पे भी ना कुछ दफ़ा लगती हैं। वो मैंने ओके। पढ़ी तो नहीं है, अच्छा, लेकिन कानून मतलब पास कानून ज़रूर है हुआ है। जिसमें आपको खुसरा नहीं कह सकते। खुसरा नहीं कह सकते, हमें पीछे जाते से ऐसे ताली नहीं बजा सकते, हमारा मज़ाक नहीं बना सकते। उस पे एक लॉ बना है, उस पे एक कानून बना है, जिसके लिए हमने बहुत जद्दोजहद की है। लाखों रैलियाँ निकाली हैं, सर अपने पाड़े हैं, अपने ऊपर से पेट्रोल डाले हैं। हुँ, कि आपको खुसरा ना बोला जाए, हमें खुसरा ना बोला जाए, हमें इंसान बोला वो जाए। इंसान बोला अशरफ अल जाए। मखलूक़ात हैं वाह! हम भी। इसमें हम कोई शक कोई नहीं है। ना किसी पेड़ से निकले हैं, बेशक, ना आसमान से टपके हैं, बेशक, तो ये ना अल्लाह की ज़मीन देन। से निकले वाह! हैं। हम भी एक उसी माँ के पेट से जन्म बेशक, हमने लिया, जिस माँ के पेट से इन लोगों ने जन्म लिया है। बेशक। जो अगर हम बुरा कहते हैं, मानती हूँ मैं, हमारी कम्युनिटी में बुरे लोग होंगे। हुँ, आपकी कम्युनिटी में तो बुरे लोग हैं। हुँ, बिल्कुल हैं। आपकी कम्युनिटी के बुरे लोग हमें ही बुरा बनाते हैं। हुँ, हम तो नहीं बनाते ना। हुँ, आपकी कम्युनिटी हमारे हमारे बेशक, साथ गलत करती है। बेशक। तो आपकी कम्युनिटी हट जाए पीछे इन कामों से, हुँ, तो हमारी कम्युनिटी तो पहले से ही पाक है। हुँ, हमारी कम्युनिटी को ये पलीत करते हैं। अच्छा। हमारी कम्युनिटी तो अज़लों से पाक है। हुँ, हुँ। जब अल्लाह ताला ने एक मूरत बना दी, ख्वाजा सरा बना दिया, ठीक है, हुँ। तो वो गुनाहों से पाक है। अच्छा ये मुज़क्कर और मुअन्नस में अक्सर गलती लग जाती है लोगों जी को जी ख्वाजा सरा के। जी। तो जब लफ्ज़ इस्तेमाल खुसरा इस्तेमाल किया जाता है तो अक्सर मुज़क्कर यानी कि दिल हजारी दिल होती है, आज़ारी भी होती है और बहुत लफ्ज़ ज्यादा। मर्द मर्द के ज़िम्रे में वो लिया जाता है। बिल्कुल। और जब खाली ख्वाजा सरा बोला जाता है तो मुअन्नस मुअन्नस से मुराद ये है कि लड़की। लेकिन बेसिकली ये शीमेल है। शीमेल जिसे हम कहेंगे कि ख्वाजा सरा का मतलब ये है, ख्वाजा सरा का नाम दिया था मुगल आजम सल्तनत ने। अच्छा। कोई आज से लाखों साल पहले या हजारों साल पहले जब लाले, हमें तो क्या पता। हुँ, तो ये जो ख्वाजा सरा होते थे ना, वो उनको अच्छी सैलरी पे करते थे। वो अपनी बेगमात का ना उनको यानी कि रक्षक रखते थे। अच्छा रक्षक का मतलब है ख्वाजा सरा, ख्वाजा सरा, ठीक है। ठीक। एक पहरेदार का मतलब है ख्वाजा सरा, हुँ, कि वो पहरेदारी कर रहा है। तो वो अपनी बेगमों के जितने खादमीत होते थे वो सब ख्वाजा सरा रखते थे। अच्छा।
तो उन्होंने नाम ख्वाजा सरा दिया था। उनको कोई डर होता था इस वजह से रखते थे ख्वाजा साहब? जैसे ही हो सकता है, उनकी और अपनी हमें क्या प्रोटेक्शन पता, की हम अच्छा, उस दौर के तो नहीं है ना। ठीक है। तो उन्होंने ख्वाजा सरा रखा। उनके बाद कोई हिजड़ा बोलता, कोई खदड़ा बोलता, कोई फकीर बोलता, कोई कैसे बोलता। लोगों की ज़बान अपनी है, वो रोक तो नहीं सकते हम लोग। हुँ। उन्होंने अपने तरीके से इस्तेमाल करनी है। हाँ, वो अपना तो आप वो वो मिज़ाज है लोगों का। अच्छा बोलेंगे हुँ, तो लोग भी उनको अच्छा कहेंगे, और अल्लाह ताला की ज़ात भी उन पे खुश होगी। अगर वो बुरा बोलेंगे तो हमारी गुनाह खत्म होंगे, तो उनके गुनाह वाह, सर वाह! होंगे। ये बिल्कुल तो ठीक। सोच-सोच की अपनी बात है। सोच की बात है। अच्छा, ख्वाजा सरा के अंदर जो कम्युनिटी है उसमें भी कुछ क्लासेस हैं। कुछ लोग हैं जो शादियों-ब्याहों पे नाचते हैं, या कोई किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी खुशी में जी, जी, वो जी, जी, सेलिब्रेट जी, करते हैं, और ऐसे कुछ ही है। लोग हैं जो सेक्स वर्कर हैं जी, बाकायदा। बेशक ऐसे ही तो है। आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? मैं सबसे पहले इंसानियत को, ठीक है। ठीक है? हुँ, मेरे लिए सेक्स वर्कर है ख्वाजा सराहना, हुँ। सेक्स वर्कर है तो मेरा काम है उसके घर में जाना, उसको समझाना। अच्छा, आप समझाते हैं उनको? मैं जाती हूँ, हुँ, ठीक है। मैं उनको जाती हूँ, उनको समझाती हूँ कि बेटा देखो, एक तो आप गुनाह खरीद रहे हो, हुँ, और दूसरा आप बीमारियाँ खरीद रहे हो। हुँ, एड्स की बीमारी हो सकती है, कि कुछ भी बीमारी हो सकती हुँ। है। मैं जाती हूँ, उनको तरबियत करती हूँ। अच्छा। वो माने ना माने उनकी मर्ज़ी है, मेरा काम है जाना। हुँ, तो वो मैं नहीं जाती, वो मुझे मेरा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सुभान ज़रिए अल्लाह! मैं जाती हूँ। वेरी नाइस, अल्लाह ताला ने मेरी ये ड्यूटी लगाई है। वेरी नाइस। तो सबसे पहले तो मैं ना किसी ख्वाजा सरा या जो ज़नाना या जो जिसको या मर्द औरत, मैं सबसे पहले देखती हूँ इंसानियत। हुँ, कोई औरत या मर्द माड़ा है ना, मुसीबत में होगा, तो मैं उसकी हेल्प करती हूँ। वेरी नाइस। मेरे इदारे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी हेल्प करते हैं। तो मैं कुछ ऐसी हैं बेवा औरतें, जो उनको खामोशी के से ज़रिए उनके तक उनका पहुँचा के आती हूँ। माशाअल्लाह, उनकी हेल्प करती हैं आप, उनकी सपोर्ट हेल्प करती करती हैं। हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी से ना थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके, हुँ, तो मुझे पता हो ना कि ये घर ऐसा है, तो मैं उसके घर में जाके वो जितना हो सके, हुँ, उनकी मदद करती हैं। उनके घर में उनके जाके मदद करती अच्छा, हूँ। जो लोग सेलिब्रेशन करते हैं, और आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि किसी घर में बच्चा पैदा हुआ है, वहाँ पे जाना है? अब अभी भी लोग बुलाते हैं आप लोगों को, या आप लोग जाते हैं लोगों के घरों में? पता चल जाता है। अच्छा। तो कुछ हमारी कम्युनिटी में ऐसे होते हैं कि जो डांस करते हैं, हुँ, शादियों पे, फंक्शनों पे जाते हैं, मेलों पे जाते हैं, वो डांस करके अपना रिज़्क कमाते हैं। तो जब तक जवानी होती है तब तक तो डांस भी होता है। हाँ, तो जैसे-जैसे ये जवानी खत्म होगी, ये आबो, ये शबाब, ये शरूर, ये खत्म सब हो खत्म जाए, हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन मिट्टी का ढेर हो जाएगा। बेशक। तो जिस तरह इनकी वो खत्म होती है, शबाब इनका इनका अरूज खत्म होता है, इनका ज़वाल का वक़्त शुरू हो जाता है 30-35 साल के अच्छा, पीछे। 30 साल के बाद ख्वाजा सरा जो है वो अपनी बुढ़ापे की तरफ चला जाता है? बुढ़ापे की तरफ चला जाता है, हुँ। ठीक है? तो जब बुढ़ापे में जाएगा तो ज़ाहिर-सी गल है कौन देखेगा? हाँ, वो आज नई दुनिया है, नए चेहरे हैं, हुँ। हर कोई नई नई चीज़ देखता है। हुँ। तो पुराने फिर यही करेंगे, अच्छा वैसे ही शबनम, करेंगे। ऐसा भी है, अब ख्वाजा सरा कम्युनिटी से मोहब्बत करने वाले लोग, यानी कि आशिक जिनको हम कहेंगे, जी, बड़े-बड़े मैंने कुछ वाक़यात सुने पढ़े कि बड़ी-बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लोग हम उमरा बहुत ख्वाजा सराओं के आशिक हुए हैं, और इसी इसना के अंदर, इसी मामलात में उन्होंने कत्ल-ओ-गारत भी की उनकी मोहब्बत में, या वो जो कुछ भी मामलात हुए। अब ये ऐसे माल 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 वाक़या तो मैंने नहीं सुने, लेकिन ऐसे वाक़या सुने हैं कि ख्वाजा सरा जो होते थे ना, जो ख्वाजा सरा होते हैं, हुँ, सबसे पहले तो वो किसी के साथ दिल ही नहीं लगाते, मोहब्बत नहीं करते किसी से, मोहब्बत नहीं करते, किसी पे दिल किसी आता से भी नहीं है, आता ही नहीं। ये क्या बात है? ये बात है, दिल तो है ना, दिल है, तो दिल तो आ ही जाता है किसी तो ना किसी पे। ये कम्युनिटी भी हमारे दिल पे पत्थर रखती है, नहीं, कौन-सी कम्युनिटी? ख्वाजा साहब कम्युनिटी के मर्द की दूस कम्युनिटी। अच्छा, लेकिन ऐसा भी तो होता है ना, किसी से प्यार हो जाता है, हो किसी से जाता है मोहब्बत हो इंसान को जाती है, कि बड़ा मोहब्बत, अच्छा लगता है। हाय मोहब्बत अल्लाह ताला को भी हो गई थी, बेशक। तो मोहब्बत हो जाती है अल इंसान को। तो वही मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, आप जिस तरह मर्दों का दिल आप लोगों पे आ जाता है। जी, तो इस तरह हमारा भी दिल आता है मर्दों पे, अच्छा। हमारे दिल ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, सच तो सच है ना, अच्छा, झूठ तो आपका नहीं। कभी दिल आया किसी पे, किसी से मोहब्बत हुई मेरा आपको? दिल, बस मैं क्या अब आपको नहीं, कुछ बताऊँ। शेयर करें ना आप, मोहब्बत का कुछ वाक़या अपना, किसी से आपको प्यार हुआ मैं ज़िंदगी में? सबसे पहले तो यही है कि मैंने अपनी जवानी गुज़ारी अपने रंगों के साथ। रंगों के साथ? हाँ, अपनी अपनी मर्ज़ी के साथ।
क्योंकि फैमिली को तो मैं छोड़ आई थी। तो मैं जो कमाती थी अपने ऊपर खर्चा कर देती थी, सहेलियों को खाना खिला देना, ऐसे फिर लेना, कमा लेना, रात को सुबह खा लेना। तो इसी तरह मैंने अपनी जिंदगी गुजारी। ठीक है। तो जब मैं भी बुढ़ापे की तरफ आई तो तब आपको मोहब्बत हो गई। बुढ़ापे में मोहब्बत होगी ना। अच्छा, उस वक्त अपनी मौज में होंगी ना, आपके पीछे मौज में होती थी। आप मैं कहती थी आए ये नहीं, चल कोई और, कोई मोहब्बत इंसान के, मोहब्बत ना किसी जानवर से भी हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि किसी से मोहब्बत है, कोई एक ऐसा जो जिंदगी में आपको होती है मोहब्बत, इंसान को एक दफा मोहब्बत तो कितनी जरूर शिद्दत होती की है। मोहब्बत आपको ये जब आपको मोहब्बत हुई कि मतलब शबनम से रहा नहीं गया उसके बगैर, उसको देखे बगैर, उसको सोचे बगैर। सबसे पहले तो यही है ना कि जब जवानी थी ना तो एक अलग ही रूप था, अलग ही रंग था। ठीक है, उस वक्त आशिक पीछे होते थे, शबनम आगे होती थी। तू यकीन नहीं मानेगा उस वक्त ना वो 5-5 100 वाले बड़े नोट होते हैं ना, तो वो लोग कहते थे इस तरह की आप मैडम आए, हम वो नीचे कापियां रखते हैं। अच्छा, तो मैं कहती थी जावे तू तू कौन है? वाह। अच्छा, तो वो जब तो मैं 30 साल की हुई तो मुझे इश्क हो गया। वाह, तो उस इश्क कितना ने मेरी कितनी ना मत उस मार दी। नहीं 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 अच्छा। उस इश्क ने ना, मैं खुश नसीब हूँ, मैं कहती हूँ मुझे इश्क हुआ। उस इश्क ने ना मेरी जिंदगी चेंज कर दी। अच्छा, यानी आपकी जिंदगी की जो चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुआ, वो उस मोहब्बत और उस इश्क के बाद हुआ। मोहब्बत और इश्क की वजह से हुआ। इतनी शिद्दत से हुआ। हाँ, लाहौर में ही हूँ। हाँ लाहौर में ही है। मुलाकात होती है अभी भी के यादों में ही है अब? यादों में ही इंसान अच्छा लगता है। ठीक है, फिर इश्क चला? हाँ इश्क चला। कितनी देर? जब तक जिंदगी है। नहीं नहीं, वो कितनी देर आपके साथ रहा? तो मैंने बोला जब तक जिंदगी है। आप तो रही ना वो आपकी, उसका भी है। अभी भी है? आप लोग मिलते हैं अभी भी? आता है वो मेरे पास कभी कभी मुझे। हाँ, जब मैं मुसीबत में हूँ ना तो फिर मैं उसको कॉल करती हूँ। अच्छा। कि आप आए। वो आपको याद, मतलब ताल्लुक अभी भी है, मैं मोहब्बत अभी भी है? मैं अभी उसको कॉल करूँ ना कि मुझे इतने पैसों की जरूरत है तो वो दौड़ा आएगा यहाँ। अच्छा, यानी कि वो भी सच्चा इश्क करता है ना, सच्चा इश्क क्योंकि करता है। आपकी जवानी भी उसने ढल मेरी गई है। जिंदगी बदल दी। उसने मुझे वो नाच कैसे? गाना छुड़ा के मुझे दीन की तरफ लेके आया। अच्छा। उसने मुझे ये इदारे का मशवरा दिया। उसने मुझे कहा कि पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो, अल्लाह मियाँ को भी तो मुंह दिखाना ही है। माशाल्लाह। वो वाला इश्क हमने नहीं किया। उसने इश्क किया तो सच्चा किया तो मेरी जिंदगी बदल दी। अब ये देख रहे हो ना मेरा हाल, तो ये उसकी चेंजिंग है। वरना मैं भी दूसरों की तरह नई नई क्रीमें चली हैं, नई नई ब्लीचें चली हैं, नए नए रंग बिरंगे चेहरे चले तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं, यानी अब आपका मुकम्मल तौर पे जो ताल्लुक और ध्यान है वो अब वो आपने मेरा वक्फ दीन कर पे है। दीन पे कर दिया। दीन पे। अच्छा, आपने एक इदारा बनाया हुआ है सिरातुल मुस्तकीम जी। के नाम से, पहले उसका क्या काम था? पहले उसका नाम था शबनम चौधरी मसीहा टीम 786। अच्छा। तो तकरीबन अब उसका नाम मैंने चेंज किया है। उसका नाम रखा है सिरातुल मुस्तकीम, यानी कि सीधा रास्ता दिखाने वाला। ठीक। तो इसमें मेरा काम ये है कि मैं ख्वाजा सराओं के घरों में जाती हूँ, उनको लेके आती हूँ, उनको बताती हूँ, उनके घरों में बार बार जाती हूँ। आसानी से ये नहीं लोग आते पढ़ने के लिए। ठीक है। फंक्शन का बोलूँ तो सब दौड़े चले आते हैं। तो जब दीन पे बात आए ना तो ये कम लोग आते हैं। फिर मैं जाती हूँ बार बार, किसी को राशन देती हूँ। अच्छा। तो किसी को बिस्तर देती हूँ, किसी को किस तरह, इस तरीका तरह से ना उनके दिलों में मैंने जगह बनाई। तो फिर उनको मैं अपने इदारे में ऐसा ऐसा लेके आई। एक से शुरू होया तो अब तो काफी ज्यादा क्लास है, तकरीबन 40 लोग आ रहे हैं मेरे पास अब। आप क्या पढ़ाती हैं उनको? कुरान शरीफ। कुरान शरीफ पढ़ाती हैं, और तो अभी फिलहाल तो कुरान शरीफ। ठीक है। आगे मेरा तो लोग आते हैं? आते हैं ख्वाजा सर आते हैं, मैं इनको जाती हूँ ले आती हूँ। ठीक है। तो अब तो मेरा इरादा है कि मैं ना इनको सिलाई का हुनर सिखाऊं। मेरी कोई सपोर्ट करे ना, मैं सिलाई मशीनें ले आऊं, तो कोई बड़ा सा घर देखूं। तो आप ये कुरान पाक जो पढ़ाती हैं कहाँ पे, अपने कोई जगह आपने ली हुई है, घर लिया हुआ है? ये मैंने वहाँ एक फ्लैट किराए पे लिया हुआ है। ठीक है, अभी भी है पास? ये तो अब तकरीबन 5 दिन वो खत्म हो गया। ख़त्म हो गया? उसकी क्या वजह हुई? उसकी वजह ये हुई कि वहाँ के कुछ लोग ना मुझे बर्दाश्त नहीं कर रहे। अच्छा, उनको पता है कि आप खैर का काम कर रही हैं, हाँ, दीन की काम काम कर रही हैं, कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे खिलाफ हुए। चाहते क्या हैं वो? चाहते हैं ये यहाँ से चली जाए। वजह? क्या पता।
नहीं, दीन का काम अगर कर रही हैं, खैर का कर रही हैं, कुरान की तालीम आप वहाँ पे दे रही हैं। जी, आप खुद देती हैं क्योंकि कारी साहब आते हैं? कारी साहब आते हैं। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं कि अब क्या? मैं अब यही चाहती हूँ कि मेरी कोई सपोर्ट करे, हुँ, तो मैं एक बड़ा-सा कोई जगह लूँ जहाँ मैं इनको मैं सिलाई का काम सिखा हुँ, सकूँ। तो इनको कुरान शरीफ पढ़ाऊँ, इनको कोई इंग्लिश, उर्दू इस हुँ। तरह की बिल्कुल, आप तालीम देना चाहती हैं। तालीम अच्छा, दूँ। शबनम ये बताइए कि ये मैं चाहती हूँ कि हर इदारे में काम करते नज़र आएँ मुझे। ये तालीम हासिल बेगिंग करें। ना करें, ये तालीम हासिल करें, कुछ हुनर सीखें, तो ये काम करें। शबनम ये बताएँ, ये हमें हम जब सड़कों पे ज सिग्नल्स पे खड़े होते हैं, हमें ख्वाजा सरा की एक कसीर तादाद नज़र आती है जो भीख माँग रही होती जी। है। तो ये रुक नहीं सकते, ये तालीम की तरफ नहीं आ सकते, इनकी क्या मसाइल क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, सबसे इश्यूज़ क्या पहले हैं? तो ये एक प्रॉब्लम है। ये जब छोटे होते हैं ना, हुँ, तो इनको माँ-बाप से वो प्यार नहीं मिलता जो दूसरे बच्चों को मिलता बिल्कुल है। ठीक है। इनको हमेशा डाँट ही पड़ती है, हुँ, क्योंकि ये इनका बॉडी मर्दों वाली होती है उस टाइम। जी। तो इनकी रूह तो औरतों वाली होती है, तो इन्होंने हरकतों तो औरतों वाली करनी है, इन्होंने खेलना है तो लड़कियों के साथ खेलना है। हुँ, तो इन्होंने सुर्खी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है या लड़कियों वाले कपड़े पहनने अच्छा इनको हुँ, लगता है। तो फिर बाप डाँटते हैं, मारते हैं, इस सोसाइटी की वजह से। अगर माँ-बाप ही घर में रख रहे हैं ना, उसकी तालीम करें, अच्छी परवरिश करें। अब देखें हमारे कितने ख्वाजा असरा, कितने ट्रांसजेंडर सरकारी ओहदों पे बैठे हैं, कितने अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, तो अगर माँ-बाप उनको घर में रख के उनकी तालीम करेगा, हुँ। पढ़ेंगे, वो अच्छे कोई जॉब लग सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है। इसी तरह है ख्वाजा असरा। यानी आप कहती हैं कि सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ है वो घर, जिस घर में ये पैदा होते हैं उन घर वालों को सपोर्ट करना है, उनको उनको तालीम देना है और उनको एक्सेप्ट करना है और मोहब्बत बिल्कुल, देनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उनको चाहिए कि हुँ, यारा देखो ना, एक मज़दूर बच्चा भी तो पैदा हो जाता है, हुँ, तो उसकी भी तो वो परवरिश करते हैं। हुँ। ये अल्लाह एक की अता है, अल्लाह एक की देन है। एक नबीना बच्चा पैदा हो जाता है, तो हुँ, उसकी भी तो परवरिश करते हैं। हुँ। तो ख्वाजा असरा को घर में रख के उसकी क्यों नहीं परवरिश करते? अच्छा, क्या चेंजेस क्या आती हैं जब पैदा होता है, जब ऑफ़ कोर्स मिक्स होता है उसका जो एक ज़हनी वो और वो। जैसे-जैसे बड़ा होता है ना, तो उसमें फीलिंग ज़्यादा औरतों वाली आती अच्छा, जाएगी। औरतों वाली आ रही तो होती वो है। लड़कियों में खेलना पसंद करेगा, लड़कियों वाले काम करेगा, हुँ। तो अलग ही होगी उसकी। ऑटोमैटिकली उसकी उसकी जो हाँ, हरकत होंगी वो सारी तो डिफरेंट कुछ होंगी। ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं, ख्वाजा असरा ऐसे होते हैं कि जिनके हार्मोन या जिनकी फीलिंग लाल हो बचपन से ही होनी शुरू हो जाती है। हुँ, तो कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे होते हैं जिनकी फीलिंग 10 25-30 साल के बाद भी जाग जाती है। अच्छा, अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं है कि नहीं, पैदाइशी हों या कुछ कुछ अरसे के नहीं, बाद हों? कुछ नहीं पैदाइशी भी होते हैं, हुँ, कुछ पैदाइशी होते हैं। हुँ, तो कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी मर्दों वाली दिखती है, माँ-बाप को ऐसे ही लगता है ये मेरा बेटा है। तो हुँ, लेकिन उसके अंदर एक रूह औरत वाली होगी। अच्छा, अच्छा। अच्छा, ये जो आप लोग ताली बजाते हैं, ये बड़ी साउंड वाली ताली होती है और आम बंदा अगर ताली बजाए उससे ये बजती नहीं। ये आप नहीं बाकायदा बजती। प्रैक्टिस करते हैं, ये भी जेनेटिकली ये होता है आपकी? ये फीलिंग ही हमारी, ये बॉडी में हमारी होता है? खुशी का और हमारे रोने का भी अंदाज़ ये यही अभी है। आपने बजाई है ना, जी, ये दोबारा बजाएँ ज़रा एक दफ़ा। ये हमारी खुशी का भी इज़हार है और हमारे रोने का भी इज़हार है। अच्छा, रोते भी इसी में हैं? इन तालियों में रो रहे हाँ, होते हैं? जब आपको रोना आता है आपको वैसे? आता है, किस क्यों बात नहीं पे आता? रोना आता है? जब लोग दिल आज़ारी करते हैं, लोगों के रवैयों पे रवैयों पे दुःख होता है, ज़्यादा। उस वक़्त भी आप लोग ताली बजाते हैं? नहीं, उस वक़्त तो तन्हाई में रोते हैं, फिर रात को नींद नहीं आती, हुँ, ज़हन में उल्टा-उल्टा सवाल आते हैं। हुँ, हमारे ख्वाजा सराय या ट्रांसजेंडर को प्यार करती है तो सिर्फ माँ करती है, ना भाई करते हैं, ना बहन करती है, कोई ना रिश्तेदार करते हैं। माँ ही है एक अजीम रिश्ता जो बेशक। उसको खींच लाता है। अभी आ रही है, हुकूमत की तरफ से आपको क्या गिला शिकायत और क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको कैसे सपोर्ट करे? मैं क्या गवर्नमेंट को कहूँ, नहीं, कुछ कहें ना, आप कह सकती हैं, आपके पास सबसे सिस्टम पहले कैमरा है। ये बात देखें, पाकिस्तान को आज़ाद हुए अब कितना 75 साल हो जी, गए, 75 साल। जी। 75 साल हो गए। 75 सालों में हमें शनाख्त अब मिली है, हुँ, वो भी नामुकम्मल है, हुँ, वो मुकम्मल नहीं है, हुँ, नामुकम्मल है। हुँ। 75 सालों में हमें शनाख्त मिली है, तो आगे कोई 100 साल बाद में हमारे सोचा जाएगा। नहीं, ये तो अफ़सोस की बात है। वादे तो सारे करते हैं ना, हुँ। पूरा कोई भी नहीं आप करता। लोग सड़कों पे भी आते हैं अक्सर?
एहतजाज भी कर रहे हो अपने हकूक़ के लिए। हज़ारों एहतजाज किए। हुँ, हमारे ख्वाजा सराओं को डांस करते हुए लोग उठा के ले जाते हैं। हुँ, सर रात उसका रेप होता है, 10-10 बंदे, 20-20, 40-40 बंदे। तो फिर हम सड़कों पे तो आना ही है। हुँ, अब हमारे पास नौकरी नहीं है। हुँ। जवानी तो हमारी मर्दों ने लूट ली। हाय! तो हुँ, बुढ़ापे में हमें सुकून से, इज़्ज़त से जीने भी नहीं देते। हुँ। उसमें भी तंग करते हैं। उसमें भी तंग करते हैं, उसमें भी बहुत मसले करते हैं। हुँ, अब ऐसा है, जो ट्रांसजेंडर सिग्नल पे खड़े होते हैं मांगने के लिए, हुँ, तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। हुँ। वो गर्म पानी फेंक जाते हैं, अच्छा, वो चाय फेंक जाते हैं, कुछ अंडे मार जाते हैं। ऐसे भी करते हैं लोग। हजारों हजारों। तो आप लोगों को तकलीफ़ होती होगी उस वक़्त, दिल को बड़ा तकलीफ दुःख होता होती है है, ना? तो फिर क्या करें, दिल अच्छा, को कहते हैं तकलीफ कि होती है। ख्वाजा सरा की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। तो ये माँ बाप की बददुआएं लेते हैं, तो हम तो ख्वाजा सरा हैं। आप लोग बददुआ देते हैं? नहीं, बददुआ नहीं देते हैं? गुस्सा तो आता है ना? जब भी इस नहीं। तरह कोई ज़्यादती करे, इस तरह जो बदतमीज़ी फकीर है करे। उसको गुस्से के साथ उसका ताल्लुक क्या है? हुँ। अक्सर सिग्नल्स पे जब खड़े होते हैं आप लोग, वो शीशा नीचे करता है तो आप 2-3 बातें इतनी मज़े की कर देते हैं कि अगला बंदा खुश हो जाता है, खुश हो हँसना जाता शुरू है। हो तो जाता है। हमारा तो काम ही है इनकी खुशियों में शामिल होना, इनको खुश रखना, इनको हँसाना, खिलाना। ये अगर हम डांस करने जाती हैं तो वहाँ भी तो ये लोग खुश होके हमें पैसे देते हैं ना। हुँ, तो अगर किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, हम लोग जाते हैं, नाचते हैं, दुआएँ देते हैं, उनकी बलाएँ अपने सर लेते हैं, हुँ, तो तब भी तो ये लोग खुश होते हैं। तो इसी तरह वो जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, इनको ऐसे मुस्कुरा दिया, खुश हुँ, कर दिया। तो अक्सर ऐसा होता है ना, कभी-कभी गाड़ी में मियाँ-बीवी बैठे हों तो वो झगड़ रहे होते हैं हुँ, हुँ, आपस में। हुँ। तो कोई ख्वाजा सरा ऐसा आ जाता है कि उनका झगड़ा ही खत्म हो जाता है। हाँ, आपको पता चल जाता है ये झगड़े झगड़ हैं। रहे हैं, क्यों नहीं? हमने एक दुनिया फिरी है। अंदाज़ा हो जाता है सारा। अंदाज़ा हो जाता है कि ये दुखी है, ये खुश है, ये सुखी है, इंसान है। दुखी है। वैसे तो अब तो देखें तो आधी से ज़्यादा दुनिया दुखी भरी नज़र आती है। अच्छा, शबनम मुझे ये बताएँ कि अक्सर लोगों के ज़हनों में ये सवाल आता है और पूछते हैं कि जो ख्वाजा सरा हैं, इनके जनाज़े कौन पढ़ाता है? कहाँ पे होता है? इनके कब्रिस्तान कहाँ पे हैं? इनको दफ़नाया कैसे जाता है? ये ना, मुझे इन लोगों पे हँसना आ रहा है इसलिए ये सवाल कि लोग करते हैं। जी। ये ना, मुझे लगता है कोई 500 साल पहले हुँ, वाले लोग हैं। हुँ, जंगली जहालायत हुँ, लोग। तो अब ये रिसर्च कर सकते हैं, नेट पर हुँ, सर्च करें, इनको समझ आ जाएगी कि ख्वाजा सरा का जनाजा कैसे होता है। हुँ। कि ख्वाजा सरा ज़मीन फाड़ के बाहर आया, इनका जनाजा अलग होगा। हाँ, ख्वाजा ज़ाहिर-सी सरा भी बात। उसी माँ के पेट से पैदा हुआ है, जिस पेट से आप पैदा हुए, तो उसका जनाजा भी ऐसे होगा। हुँ, अगर वो मुसलमान है तो मुसलमानों के तरीके होगा, अगर वो क्रिश्चियन है कि तो उसका क्रिश्चियनों के हिसाब से होगा। हुँ। तो अक्सर मेरा काम ही यही है, मेरा सिरातुल मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट है ना जो, ये अवेयरनेस है ना, मैसेज है ना, पैगाम है हाँ, जो आप दे इसका रही हैं। काम यही है हुँ, कि जो ख्वाजा सरा फौत हो जाता है, हुँ, ठीक है, अगर हम कॉल करते हैं उसकी फैमिली को कि ये आपका बच्चा था, फौत हो गया, वो कह दें तो इसको पहुँचा दो, तो मैं उसको ले जाती हूँ, गाड़ी का किराया जो होता है अच्छा। वो पे करती हूँ, वहाँ जाके अगर गरीब है तो कफन-दफन का भी खर्चा करती हूँ, हुँ, तो उसके घर तक पहुँचाती हूँ। अगर वो नहीं ले जाते, वो कहते हैं आप दफना दो, तो फिर उसका दफनाने का इंतज़ाम करती हूँ। ठीक है, तो फिर हमारी कम्युनिटी उसका सब कुछ करती है। अगर फैमिली भी ले भी जाती है ना, हुँ, तो फिर भी उसका ख़त्म शरीफ हमारी कम्युनिटी में ज़रूर दिलाएगा उसका अच्छा, गुरु। गुरु दिलाएगा। गुरु उसका ना हुँ। ख़त्म दिलाएगा, सबको बुलाएगा। मैं भी चाहूँगा आपसे इजाज़त, अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। शबनम से आज जो गुफ्तगू हुई, बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन, बहुत से ऐसे सवालात जो आप लोगों के ज़हन में थे, आई थिंक आप क्लियर होंगे और उसके साथ-साथ शबनम को सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये खैर का काम कर रही हैं, फ़लाह का काम कर रही हैं और ख्वाजा साहब कम्युनिटी के लिए, ये उनकी सपोर्ट के लिए ये जो काम कर रही हैं, इनमें इनकी बढ़-चढ़ के मदद कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूँगा जिससे आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दीन की तालीम का काम कर रही हैं और उसके साथ-साथ ख्वाजा साहब आके कम्युनिटी विज़िट भी की, कर सकते हो। ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए जो ये आगे जो उन्होंने प्लान किए उसमें इनको खूब सपोर्ट कीजिए। अपने मेज़बान फ़रहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद।